हमारे प्रभु श्री राम को शिष्य रूप में स्वीकार करो कि अगर भक्त का अपराध करोगे तो भगवान छोड़ेंगे नहीं। हनुमान जी की पूंछ टूट गई। रामेश्वरम में जब शंकर जी की शिवलिंग की स्थापना होनी थी तो राम जी ने हनुमान जी को कहा कि जाओ कैलाश पर्वत से भगवान शंकर के पास से शिवलिंग लेकर आओ। हनुमान जी उड़कर गए। कथा में कल्प कल्प का भेद है। आपको यहां पर एक बात और बता दें, रामेश्वरम राम जी तब जा रहे हैं जब लंका में रावण का वध करना है तो जानकी जी को लाना है, लेकिन यहाँ रामेश्वरम की प्राण प्रतिष्ठा में जानकी जी स्वयं सम्मिलित हुई है। हाँ। और रावण स्वयं लेकर आया जानकी माता। कब? जब राम जी को शंकर जी की प्राण प्रतिष्ठा करनी थी तो विचार विमर्श हुआ कि विद्वान कौन है, कौन विद्वान है जो बढ़िया प्राण प्रतिष्ठा करता हो। तो जामवंत जी बोले बाकी तो सब ठीक है, वर्तमान में एक ही विद्वान है जो अपना शत्रु है, रावण। राम जी बोले शत्रु है तो क्या हुआ, अगर आचार्य स्वीकार करे तो रावण को ही बुलाया जाए। तो जामवंत जी गए लंका रावण के पास, रावण से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हम भगवान श्री राघव सरकार के दूत हैं और आपको आचार्य के रूप में आपके पास हमें प्रार्थना करने के लिए भेजा है, और आप हमारे प्रभु श्री राम को शिष्य रूप में स्वीकार करो और भगवान शंकर की प्राण प्रतिष्ठा करवानी है शिवलिंग की, क्योंकि आप शंकर जी के बहुत बड़े भक्त, आप सुनकर चौंक जाएंगे। रावण तैयार हो गया। रावण जानता था कि वही राम है जिनको हमसे युद्ध करना है, जिनकी पत्नी का हम हरण करके आए। लेकिन रावण ने कहा जामवंत जी जाओ, आप अपने राम जी से कह देना कि पंडित जी तैयार है और यह प्राण प्रतिष्ठा करवाने के लिए रामेश्वरम आ जाएंगे। लेकिन एक बात बताओ, हमारे यजमान के पास सामग्री तो पूर्ण है, क्योंकि जो सामग्री पूर्ण ना हो वो पूर्ण करने की जिम्मेदारी आचार्य की होती। सामग्री तो पूर्ण है। अब जरा शब्द शैली पर गौर करना। जामवंत जी हाथ जोड़कर बोले, हे राजा रावण, आचार्य रावण, हे श्रेष्ठ विद्वान रावण, सामग्री तो पूर्ण है, लेकिन हमारे स्वामी प्रभु श्री राम की पत्नी का हरण कोई लंका का राजा रावण हरण करके ले गया, तो पत्नी भर नहीं है, बाकी सब है। अब जरा जवाब सुनना रावण का। बोले चिंता मत करो जामवंत जी, हमारे यजमान राम से कह देना कि आचार्य रावण स्वयं लंकाधिपति रावण से कुछ देर के लिए जानकी जी को उधार लेकर के आएगा। महाराज आप सुनकर चौंकेंगे। आश्चर्य वाली बात यह है कि रावण माता जानकी को पुष्पक विमान पर लेकर के रामेश्वरम आया। उतरा, भगवान श्री राम ने प्रणाम किया। भगवान राम से पूछा क्यों, सामग्री तो पूर्ण है। भगवान राम ने कहा, हे आचार्य प्रवर, हे आचार्य श्रेष्ठ रावण, बाकी सामग्री तो है, बस पत्नी नहीं है, पत्नी के बिना यज्ञ अधूरा होता है। तो आचार्य रावण ने कहा चिंता मत करो यजमान राम, हम लंकाधिपति रावण से तुम्हारी पत्नी को कुछ देर के लिए लेकर आए। पुष्पक विमान पर श्री जानकी जी विराजमान वापस आए। हनुमान जी वहां शिवलिंग लेने के लिए गए। मुहूर्त निकला जा रहा था तो राम जी ने कहा मुहूर्त निकल ना जाए, देवी जी कोई उपाय करो। तो माता जानकी जी ने अपने हाथों से शिवलिंग रेती का बना दिया और मंत्रों से आचार्यों ने, ऋषियों ने रामेश्वरम की प्राण प्रतिष्ठा करा दी। तब तक हनुमान जी आ गए। हनुमान जी शिवलिंग लेकर आए। महाराज आपने कहा था लेकर आओ, हम तो आ गए, लेकिन आपने तो प्राण प्रतिष्ठा ही करा दी, हमें बड़ा दुख हुआ। हनुमान जी के भाव को देखकर राम जी बोले परेशान मत हो, एक काम करो, तुम ये शिवलिंग जो रेती वाला है, बालू का बना हुआ रेत का, इसे उठाकर उसकी जगह ये कैलाश पर्वत वाला रख दो। हनुमान जी अतुलनीय बल के धाम है। हनुमान जी ने पूरा बल लगाया लेकिन शिवलिंग उखड़ा नहीं, उठा नहीं। यहां तक कि जितना बल हनुमान जी के पास था उठा नहीं। हनुमान जी ने अपनी पूंछ लगाई, पूंछ से शिवलिंग को पूंछ में लपेटा। कुछ संत कहते हैं कि आज भी रामेश्वरम में जलहरी में हनुमान जी की पूंछ के निशान बने हुए। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ लगाई रामेश्वरम महादेव में और ताकत लगाई, भैया शिवलिंग तो उठा नहीं, शिवलिंग तो उखड़ा नहीं, हनुमान जी की पूंछ टूट गई, पूंछ छिन्न हो गई, टूट गई। हनुमान जी बोले जय सिया राम। राम जी बोले कहो हनुमान जी। हनुमान जी बोले पूंछ ही टूट गई, लेकिन एक बात बोले, हनुमान जी की पूंछ टूट जरूर गई और जुड़नी भी है। बोले क्यों? बोले पूंछ हमारी नहीं, पूंछ तो प्रभु श्री राम से हमारी है। हनुमान जी कहते हैं हमें कौन पूछता है, प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। तो मां जानकी जी ने पूंछ उठाई, रघुनाथ जी ने पकड़ी और पुनः पूंछ को जोड़ दिया। वही दर्शन आज भी छिन्न पुच्छ, पुच्छ छिन्न, श्री मारुति हनुमान जी के दर्शन आज भी रामेश्वरम में होते हैं। इस कथा का आशय यह है कि अगर भक्त का अपराध करोगे तो भगवान छोड़ेंगे नहीं। भगवान करुणा निधान है, राम जी जैसा कोई करुणावान नहीं है। माँ भी करुणामय होती है और परमात्मा भी करुणामय होता है। उसके दर पर जो ही आता है उसका न्याय अवश्य होता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो हनुमान जी भी करुणावान है, परमात्मा भी करुणावान है, मां भी करुणावान है। इसलिए हमने कहा किसी के पास अभाव है, किसी के पास प्रभाव है,
किसी के पास भाव है लेकिन प्रभु के पास सुंदर स्वभाव है।